बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और जनाब खैरियत से हूँ। ज़िंदगी गुजारते हुए एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आप जो हैं सारे काम जो है वो अपनी माँओं की तरह करना स्टार्ट कर देते हैं। यकीन कीजिए कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप बिल्कुल अपनी माँओं की जो है ना वो कार्बन कॉपी बनते जा रहे हैं, क्योंकि बेटियां ज़्यादातर टाइम जो है वो अपनी माँओं के साथ गुजारती हैं और जैसा वो अपनी माँओं को करते हुए देखती हैं इन फ्यूचर में वो वैसी ही बनती जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनको देखकर सीखती हैं, वो उनके साथ रहती हैं तो उनको देखकर ही खुद ब खुद सीखना स्टार्ट कर देती हैं। आप कभी भी उनको पकड़ कर कोई चीज़ जो है वो सिखा नहीं सकते। तो जब वक्त गुजरता है तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आप तो बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे आपकी मदर्स करती रही हैं। हमसे पहली माएँ जो थी वो हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक थी। यकीन कीजिए उनके पास सहूलियात कम थी, फिर भी वो हमसे ज़्यादा जो है वो टाइम मैनेजमेंट और कामों को जो है सलीके से तरीके से करने की जो है वो आदी होती थी। हम तो आजकल जो है मोबाइलों से देखकर, यूट्यूब से देखकर अपनी लाइफ को जो है वो थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं, पर उनके पास तो ना कोई यूट्यूब था, ना कोई इंटरनेट था। फिर भी उनकी लाइफ जो है वो इतनी एक ऑर्गेनाइज चल रही होती थी कि 5-5, 6-6 बच्चों को जो है वो पालती भी थी। आज एक बच्चे के साथ जो है हमें समझ नहीं आती कि हम अपनी लाइफ को जो है कैसे सेट करें। तो माय डियर लेडीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप रमज़ान की रूटीन जो है बड़े ही अच्छे से स्मूथली जो है वो गुजारें, तो यकीन कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ जो है वो अपनी लाइफ में सेट कर लें और वो है टाइम मैनेजमेंट। हर काम को टाइम से करना सीखें तो यकीन कीजिए कि लाइफ जो है ख़ुद ही स्मूथ और आसान होती जाएगी। तो यहाँ पे जनाब मैं उठी थी सहरी बनाने के लिए और आज क्योंकि सहरी में कोई भी सालन जो है वो रात को नहीं पड़ा हुआ था, सो मुझे जो है आमलेट बनाना था। तो मैंने सोचा आमलेट जो है वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना लेती हूँ। अच्छा, मैं आमलेट हमेशा जो है ना प्याज टमाटर जो है उसको थोड़ा सा पहले पका लेती हूँ, उसके बाद उसमें जो है ना एग वगैरह शामिल करती हूँ। तो आज मैंने सोचा उसके अंदर जो है वो कबाब भी ऐड कर लेती हूँ। मैं अक्सर ही सुबह नाश्ते में जो है इस तरह का आमलेट बनाती हूँ, जिसमें मैं कबाब जो है शामी कबाब हमने बना के हमेशा ही फ्रीज़र में जो है वो फ्रीज़ किए होते हैं, तो वो डाल के तो फिर बनाती हूँ। यकीन कीजिए कि इतना मज़े का ये आमलेट बनता है ना कि आपको जो है ना ख़ुद यकीन नहीं आएगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो जनाब बात हो रही थी कि टाइम मैनेजमेंट। यकीन कीजिए कि आज मैंने एक तो सुबह ये नाश्ते में सालन बनाना था क्योंकि रात का नहीं पड़ा हुआ था। तो मैं 3 बजे जो है वो उठ गई थी और मैंने उठ के जो है अपने नफल जो है वो पढ़े। उसके बाद जो है वो मैं किचन में आ गई थी। और सही टाइम ये होता है, बल्कि हम मदर्स का या हाउसवाइफ का यही होता है कि एंड पे जो है वो आप ही ने सहरी करनी है। तो मैं जो हूँ बस एंड पे मुझे ये होता है कि टाइम ख़त्म होने से पहले जो है ना वो मैं अच्छे से अपनी चाय पी लूँ, क्योंकि अगर मुझे चाय जो है वो पीने में थोड़ी सी जो है वो टाइम कम हो और मेरी चाय ना पी हो तो फिर सारा दिन जो है ना वो आपका सर जो है ना वो हैवी रहता है। अच्छा, बेशक ये मसला जो है वो चाय की वजह से ना हो, वैसे ही आपको जो है ना एक अलग से ही फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि आपने चाय नहीं पी हुई, तो इसलिए आपके सर में जो है ना वो दर्द हो रही है। अगर आप सारा दिन अपना बहुत मैनेज गुजारना चाहते हैं ना, तो कभी भी सहरी के बाद जो है ना सोए ना, क्योंकि अगर आप सो जाएंगे तो फिर आपकी आंख जो है ना वो कभी भी जल्दी नहीं खुलेगी। तो मैं हमेशा नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है अपने किचन जो है वो पूरा समेटती हूँ, पूरा उसको साफ़ करती हूँ। उतनी देर में बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है और फिर उनको स्कूल भेज के जो है वो मैं 1-2 घंटा जो है वो मैं ज़रूर सोती हूँ। पर सोने से पहले जो है वो मैं अपने 80% काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि मैं सुकून से सोऊं और जब मैं उठूँ तो मुझे ये ना हो कि अभी तो मेरे सारे ही काम जो है ना वो रहते हैं। क्योंकि अगर आप ये काम किए बगैर सो गए तो फिर आप यकीन कीजिए कि फिर अफ्तारी तक जो है ना आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है मैंने मोटर ऑन की और बाहर माशाल्लाह सूरज निकल रहा था और 6:30 का ये टाइम था। तो उसके बाद जो है वो मैं किचन में आ गई और अब मैं अपना किचन जो है सहरी में जितने भी बर्तन जो है वो यूज़ हुए हैं, स्टोव है, सबको इसी टाइम जो है वो मैं क्लीन कर दूंगी। इन शॉर्ट कि पूरा किचन जो है वो मैं सहरी टाइम में क्लीन करके तो फिर ही किचन से जो है ना वो बाहर निकलती हूँ। देखिए, आपका जो रमज़ान में ज़्यादातर टाइम है वो किचन में स्पेंड होता है और इसलिए किचन को एक बार जो है आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको अफ्तारी टाइम तक जो है या रात के खाने तक किचन को बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं किचन को जो है वो मॉर्निंग में ही सहरी के बाद क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन वाश मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैं स्टोव को जो है
डेली क्लीन करती हूँ तो हार्डली मेरे 5 मिनट्स जो हैं वो लगते हैं। और इसको जो है मैं डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो और विनेगर डाल के तो एक लिक्विड बनाया हुआ है, इसी से जो है मैं स्टोव को क्लीन करती हूँ। और आप यकीन कीजिए कि बहुत अच्छा जो है ना इससे किचन क्लीन हो जाता है। इसी के साथ जो है वो मैं किचन का काउंटर जो है वो क्लीन कर देती हूँ। और बस इतने में जो है ना आपका किचन माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक देना स्टार्ट हो जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि किचन क्लीन होना तो आपका जो है ना घर साफ़ सुथरा लगना स्टार्ट हो जाता है। और ज़्यादा मेस जो है ना, ज़्यादा काम भी हमारा ख़वातीन का किचन में होता है। और जनाब जितनी देर में मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ उतनी देर में बच्चे जो हैं वो उठ के रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और जनाब जब मैंने किचन साफ़ करना स्टार्ट किया था उस टाइम सूरज जो है बस अभी थोड़ा सा अपना मुंह जो है ना वो निकाल रहा था। और अब माशाल्लाह जो है धूप जो है माशाल्लाह मेरे किचन में आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह जो है 8 बजे तक डायरेक्ट धूप जो है वो मेरे किचन में आती है। तो फिर मैं विंडो जो है वो खोल देती हूँ ताकि अच्छे से धूप जो है ना वो किचन के अंदर से होकर गुजरे और किचन में से कोई भी स्मेल जो है वो ना आए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा टीवी लाउंज जो है वो समेट देती हूँ, क्योंकि टीवी लाउंज में जो है आपको पता है कि बच्चे जो है बैठे होते हैं सारा दिन जो है वहाँ गुजारते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे रख देती हूँ और उसके बाद जो है मैं ऊपर जाकर तो 1-2 घंटा जो है वो सो जाती हूँ। उसके बाद जनाब मैं आई थी दोपहर को 12 बजे किचन में। और सुबह जब मैं किचन से गई थी उसके बाद मेरा किचन में कोई भी काम नहीं था। और 12 बजे जो है वो मैं किचन में आई थी। बाकी अपने घर के जो सफाइयाँ और बाकी जो होता है, जैसे आपने कोई लॉन्ड्री की भी है 1-2 दिन पहले तो वो कपड़े समेटने वाले पड़े होते हैं। बेडरूम जो है उनको थोड़ा सेट करना होता है। तो उन कामों से फ्री होने के बाद और इस बीच जो है वो मैं 1-2 घंटा सोई भी थी, क्योंकि किचन से फ्री तो मैं 8 बजे जो है वो हो गई थी। और उसके बाद जो है मैं ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आई थी 12 बजे। और अब मुझे जो है वो तमाम काम करने थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने से पहले। जो जैसे कि आपकी कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे आपने प्रिपरेशन की तैयारी रमज़ान के लिए की होती है तो वो तो 10 रोज़े या 1 वीक के लिए जो है वो आपने की होती है। तो फिर साथ साथ जो है चीज़ें जो है वो आपको अगेन बनानी पड़ती हैं। तो इसी तरह मेरा जो था वो बल्लियाँ ख़त्म हो गई हुई थी, तो मैंने सोचा आज वो बना लूँ। कुछ मसाले जो थे वो रीफ़िल करने थे, क्योंकि ओबियसली मसाले जो हैं जब आप उनको बॉक्सेस में डालते हैं तो वो हार्डली 10-15 दिन जो है वो ही निकालते हैं। तो अब माशाल्लाह जो है 12 रोज़े गुजर गए थे, तो आज मुझे जो है तमाम चीज़ें जो थी वो दोबारा से रीफ़िल करनी थी। तो मैंने सोचा कि अभी ज़ोहर की नमाज़ में जो है वो टाइम है, तो मैं क्यों ना ये सारे काम जो है वो कर लूँ। ये वो काम है जो कि देखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि अगर आपने ये छोटी सी प्रिपरेशन जो है ना अगर आपने करके रखी हो ना 1 वीक की 10 डेज़ की, तो आपके जो है ना वीक और 10 डेज़ बड़े ही सुकून से गुजरते हैं। क्योंकि ये वो काम है जो कि एक तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, दूसरा अगर आपने ये पहले से किए हों तो समटाइम ऐसा होता है कि आपको जल्दी हो किसी काम की, खाना बनाने की जल्दी हो, या आप कहीं मार्केट निकले हों और घर वापस आएँ तो आपने जो है वो अफ्तारी बनानी है या आपने खाना बनाना है। तो ये अगर आपने चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हो ना, तो फिर आपको जो काम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है ना वो कम लगना स्टार्ट हो जाएगा और आप जल्दी से जो है ना वो कुकिंग कर सकते हैं, अपनी अफ्तारी जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट बना रही थी। लहसुन को मैं एज इट इज़ ही जो है वो साफ़ करके पील ऑफ करके तो फ्रीज़ कर देती हूँ, उसका मैं पेस्ट नहीं बनाती, उसको मैं एज इट इज़ यूज़ करती हूँ, निकालती हूँ तो बस उसको यूज़ कर लेती हूँ। और अदरक का जो है वो मैं पेस्ट बनाती हूँ। अदरक का छिलका जो होता है मैं वॉश करके तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ, बल्कि मैं उसको ड्राई कर लेती हूँ। और जब वो ड्राई हो जाता है तो उसका पाउडर बना लेती हूँ और वो आप चाय में यूज़ कर सकते हैं, कहवे में यूज़ कर सकते हैं। समटाइम गले हमारे ख़राब होते हैं तो हम बच्चों को जो है वो शहद के साथ जो है वो भी दे सकते हैं, तो उससे गला जो है आपका बड़ा अच्छा साफ़ होता है। उसके बाद जनाब ऑयल जो है वो मुझे रीफ़िल करना था। साथ जो मैं अदरक का पेस्ट बनाती हूँ मैं हमेशा ऑयल में बनाती हूँ। ऑयल में जब आप अदरक का पेस्ट बनाते हैं तो कभी भी उसका कलर जो है वो नहीं ख़राब होता। और ये जितना पेस्ट मैं बना रही हूँ इससे मेरा पूरा महीना जो है ना वो बड़ा सुकून से गुजर जाता है। यकीन कीजिए ये काम अगर आप पहले से कर लें तो आपकी लाइफ जो है ना आसान हो जाती है। ऑयल के साथ जब आप अदरक का पेस्ट बनाते हैं तो इसमें ½ टीस्पून जो है वो मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ। सॉल्ट ऐड करने से ये होता है कि इसका कलर जो है ना वो ख़राब नहीं होता। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 टेबलस्पून जो है विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा कितना फ़ाइन जो है ना पेस्ट रेडी हुआ है। और बस इसको जो मैं एयरटाइट जार में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। आपको फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको नीचे वाले खाने में फ्रिज में जो है वो रखती हूँ और बस पूरा महीना जो है बड़े आराम से चलाती हूँ। कोई इसका कलर चेंज नहीं होता,
कोई इसकी स्मेल जो है वो चेंज नहीं होती। बस आपने जब भी इसको यूज़ करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसमें ड्राई स्पून जो है वो ऐड करें, या ड्राई स्पून के साथ जो है आपने निकाल के तो किसी भी हांडी में जो है वो डालना है। यकीन कीजिए कि ये बाज़ार से इकनॉमिकली भी आपको चीप पड़ता है, और फिर आप अपनी आंखों के सामने तैयार करते हैं तो वो चीज़ जो है उसकी सफाई का और हाइजीन का ख्याल जो है वो फिर आप अपने तरीके से रखते हैं। तो उसके बाद जो जग जो है, जैसे उसमें लेफ़्ट ओवर जो है वो रह जाता है आपका पेस्ट, तो मैंने ऊपर जो है वो आज दाल रखी हुई थी पकने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और बस वो उसमें मिक्स करके तो वो उसमें ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून जो है वो मैं विनेगर डाल दूँगी, और बस जी हमारा काम जो है वो आसान हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है ना वो ना सिर्फ आसान हो जाती है, बल्कि आप यकीन कीजिए कि आप जो है ना किचन में स्ट्रेस फ्री कुकिंग कर सकते हैं और अपनी रूटीन को जो है ना वो स्ट्रेस फ्री गुजार सकते हैं। उसके बाद जनाब, आप स्पाइस जार जो है वो आप डेली यूज़ करते हैं, उसको चेक करते रहें कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है, कौन सी चीज़ जो है वो रीफ़िल करने वाली है। जैसे मसाला जो है वो डेली ही हर खाने में जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो इतना मसाला ज़रूर आप पीस के ग्राइंड करके रख लें कि जो कि आपके 10 to 15 डेज़ जो है ना वो आराम से निकाल सके। तो मैं हमेशा घर में गरम मसाला जो है वो बनाती हूँ। तमाम मसाले की जो चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा जो है वो रोस्ट कर लेती हूँ, मिक्स करके एक बॉक्स में रख देती हूँ, और फिर मैं उनको जो है 1 वीक के लिए या 10 डेज़ के लिए जो है ग्राइंड करके पीस के पाउडर बना के तो रख लेती हूँ। कभी भी बाज़ार से जो है वो मैं गरम मसाला मंगवा कर यूज़ नहीं करती, उसकी तो मुझे कोई खुशबू ही नहीं आती। और साथ जो है आज कुछ मसाले जो हैं वो ख़त्म हुए हुए थे, वो मैंने रीफ़िल करने थे। तो अपने स्पाइस जार को जो है वो टाइमली देख लिया करें कि इसमें जो है कौन सी चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, कौन सी चीज़ जो है वो रीफ़िल करने वाली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम नज़रअंदाज ना करें तो खाना बनाते हुए जो है ना हम स्ट्रेस से भी बचेंगे। और फिर जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, जैसे आजकल रमज़ान है तो अफ्तारी के टाइम आपको जल्दी होती है, तो फिर आप इधर उधर जो है ना वो हाथ मार रहे होते हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप टाइमली जो है ना अपने कामों को मैनेज करना सीख लें। जितनी देर में मेरी भलियाँ जो हैं वो ठंडी हो रही थी, क्योंकि कभी भी आपको जो है ना गर्म भलियाँ कभी भी पैक नहीं करनी चाहिए, उतनी देर में मैंने अपने तमाम स्पाइस जार जो हैं वो रीफ़िल कर लिए, और जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था उनको स्टोर करना था वो कर लिया। साथ मैंने ये बेकिंग पाउडर था इसको स्टोर करना था और इसको स्टोर कर लिया। तो देखें, एक ही गो में जब मैं किचन में आई तो मैंने नमाज़ पढ़ने ज़ोहर की अज़ान से पहले जो है तकरीबन 1 घंटे में ये सारे काम जो है ना वो कर लिए थे। और इफ्तारी की तैयारी जो है वो अगर आप 4 बजे भी स्टार्ट करें तो 1-2 घंटे में जो है ना बड़े ही सुकून के साथ आपकी इफ्तारी बन सकती है। तो होपफुली जनाब आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, आपको कोई ना कोई टिप एंड ट्रिक जो है वो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।